नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्द। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने प्रदेश कार्यालय पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनाई और इस अवसर पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने सरकार से उनके फॉर्मूले को केंद्र सरकार को लागू कर देने के लिए अपील की और यह भी कहा कि 2014 से अब तक आप सत्ता में हैं, अब 2024 लोकसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए भारत रत्न देने की घोषणा की है। यदि केंद्र सरकार को लगता है कि सम्मान देने में देरी हुई है तो अब तत्काल प्रभाव से कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला को देश भर में लागू कर पिछड़ों, श्रमिकों, मजदूरों, दलितों, पसमानदा समाज के वंचितों को आरक्षण का लाभ देगी, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथ की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए अनीस मंसूरी ने कहा कि केंद्र सरकार का ये चुनावी स्टंट है, वरना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने से पहले उनका फॉर्मूला लागू कर देना चाहिए। यदि भारत रत्न देने से पहले कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला लागू कर देती और उसके बाद सम्मान देने की घोषणा करते तो भाजपा की साफ नजर आती। ऐसा न करके भाजपा ने सिर्फ वोट साधने की राजनीति की है। जननायक आइए कर्पूरी देखते हैं ठाकुर जी हमारे के संवाददाता की रिपोर्ट। 100वीं जयंती पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस आयोजन के माध्यम से ये बात सामने निकल करके आई कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने कल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजने की बात की और पूर्व संध्या पे ये घोषणा किया। उनकी इस घोषणा से पहले कई वर्षों से हम लोग निरंतर हमेशा कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि और जयंती का आयोजन करते चले आ रहे हैं। हमने इस माध्यम से हमेशा ये मांग उठाई है। दो बातें कर्पूरी ठाकुर जी से जुड़ी थी। पहली कि सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर फार्मूला जो रिजर्वेशन का बनाया था उन्होंने बिहार में लागू किया, वो पूरे भारत में लागू होना चाहिए। मेरी पहली मांग ये थी। और दूसरी मांग ये थी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। ये दो बातें थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल तक, पिछले 9 साल से ऊपर का वक्फा गुजर गया, केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत की सरकार में है, लेकिन उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में ना तो उन्होंने भारत रत्न दिया और ना ही कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू किया। अब 2024 का चुनाव, जब इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहा है, ओबीसी वोट गठबंधन की तरफ मुखातिब हो रहा, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में एक बिहार की राजनीति को मद्देनज़र उन्होंने ये चुनावी कार्ड खेला कि उनको भारत रत्न देने से शायद ओबीसी जुड़ जाएगा। लेकिन ऐसा उनका ये चुनावी स्टंट है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इस चाल को देश की जनता अच्छी तरह समझती है कि उनको सम्मान देना एक चुनावी इनका गुड़ा भाग है। सच में अगर उनको ये लगता है कि हमने उनको सम्मान देने में देरी किया, हमसे ये गलती हुई है, तो अपने वो गलती को मान लें और मान करके कहें कि हम कर्पूरी ठाकुर फार्मूला भी साथ साथ लागू कर रहे हैं और तत्काल प्रभाव से लागू कर दें और हमारे वंचित और तमाम किसान, कामगार, श्रमिक, मजदूर और दलित वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग उनके उस फार्मूले का लाभ उठाने लगे। तब तो हम समझे कि भारतीय जनता पार्टी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी कर्पूरी ठाकुर जी के लिए। अगर वो कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू नहीं करते, सम्मान देने से हमारा विकास नहीं होना है। और उनकी बात जो उन्होंने सपना देखा था, उसको सपना पूरा करना चाहिए था। सपना तो आपने पूरा नहीं किया, आपने उनको सम्मान दे करके पल्ला झाड़ दिया। इसलिए हम चाहते हैं उन्हें सम्मान तो मिलना ही चाहिए। उसके पहले वो तैयारी करके कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करें, लोगों को उसका लाभ मिल सके। और दूसरी बात ये कि जो पार्टी के अंदर जिस तरह बैठे पिछड़े वर्ग के नेता, डिप्टी सीएम हो, चाहे वो पार्टी के और भी आला नेता हो, से आते हैं, वो केवल कुर्सी की लोलुपता में एकदम बेखबर है। जिस तरीके से आज प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बैकवर्ड यानी पिछड़े मुसलमानों के तलफी की जा रही है, उनके रिजर्वेशन को डाला जा रहा है। 27% जो रिजर्वेशन मंडल कमीशन के तहत मिलता था, जो दलितों का रिजर्वेशन था, उसके अलावा पहले जो बच्चे हमारे मेधावी होते थे, वो अच्छे नंबर लाते थे, वो जनरल कैटेगरी में उनका सिलेक्शन होता था। लेकिन इस सरकार एक तरफ तो पिछड़े वर्ग के लिए राग लाप रही है, घड़ियालू राशि फेंकती है,
और दूसरी तरफ उसको समाप्त कर दिया कि अब आप 27% बैकवर्ड और दलित के रिजर्वेशन के कोटे के अंदर ही रह सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। आपने EWS 10% अपर कास्ट के लिए कर दिया और 40% बचा, तो कुल 55-60% तो जो रिजर्वेशन का आधे ज़्यादा पोर्शन तो 15% वालों के लिए है, 85% के लोगों को आपने 48% दिया। तो ये नाइंसाफ़ी है। पहले इसकी वजाहत करनी चाहिए सरकार को, पहले इस पे विचार करना चाहिए और तत्काल प्रभाव से पिछड़े वर्ग के लिए काम करना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो उन्होंने काम किया, सबसे पहले वो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री हुए। उन्होंने सबसे पहले काम किया कि वहाँ पर 26% शुरुआत हुई, 26% उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को और रिजर्वेशन देने का काम किया। जो पिछड़े लोग थे, जो शोषित वंचितों को, उन 26% रिजर्वेशन तब शुरुआत की थी उन्होंने। आज अगर सच में उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की बात हो रही, तो उनके द्वारा किए गए काम, उनके द्वारा बनाए गए फार्मूले को भी अपनाना सरकार को पड़ेगा, तब जाकर के विचार कर सकते हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कोई पत्र तो दिया सरकार को? बिल्कुल, मैंने ये पत्र लिख करके माननीय प्रधानमंत्री जी को और उस राष्ट्रपति जी को, मुख्यमंत्री जी को, मैं सबको ये पत्र भेज रहा हूँ कि इस पे विचार करें और तत्काल प्रभाव से कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के तहत उनका पूरे देश के अंदर, पूरे भारत में वो फार्मूला लागू किया जाए। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।